नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को दी धमकी, कहा अमेरिका की बात नहीं मानी तो मादुरो से भी बुरा हाल होगा। अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, पूर्व प्रेमी पर आरोप, शव अपार्टमेंट से हुआ बरामद। नाइजीरिया में जहाज से 31.5 किलो कोकीन मिली, 22 भारतीय गिरफ्तार। बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर रोक, शेख हसीना के सीट पर गोविंद का नामांकन हुआ खारिज। नेपाल में भारत की सीमा से सटे 2 कस्बों में हिंसा, पुलिस पर हुआ पथराव, थाने में की गई तोड़फोड़। उत्तर पूर्व के 2 राज्यों में भूकंप के झटके, असम में 5.1 और त्रिपुरा में 3.9 तीव्रता। मौसम का हाल, पहाड़ों से मैदान तक ठंड का कहर, कश्मीर हिमाचल में पारा माइनस, उत्तर भारत घने कोहरे में लिपटा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्र प्रताप को किया शामिल, हिंद महासागर में बढ़ेगी ताकत। दिल्ली दंगे केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से किया इनकार। यमुना के सफाई अभियान को फिर लगा ब्रेक, रुकावट दूर करने के लिए जांच टीम ने एनजीटी से लगाई गुहार। गणतंत्र दिवस परेड के टिकट आज से बिक्री में, 20 से 100 रुपए तक कीमत। रियल एस्टेट ठगी मामले में रियलिटी टीवी स्टार जय दुधाणे गिरफ्तार, 4.61 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। गुजरात के गांधीनगर में टाइफॉइड के 110 से ज्यादा मामले, चिंता बढ़ी। राजस्थान के जालौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी स्लीपर बस, कई लोगों के हताहत होने की आशंका। मध्य प्रदेश में ठंड से जनजीवन प्रभावित, प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी, ट्रेनों की रफ्तार भी थमी। भोपाल के हर्ष की मसूरी में कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। उज्जैन में चाइनीज मांझे से पुजारी की गर्दन कटी, डॉक्टरों ने 2 घंटे ऑपरेशन कर बचाई जान। उज्जैन झालावाड़ NH-27 टोल प्लाजा पर विवाद, टोल कर्मियों ने बस यात्रियों को लाठी डंडों से पीटा। इंदौर में दूषित पानी से 17वीं मौत, 9,416 की जांच जारी, 20 नए मरीज मिले। इंदौर दूषित पानी कांड पर भड़के जीतू पटवारी, 11 को करेंगे मार्च। कड़ाके की ठंड में सरकार कितनी सतर्क है, ये सवाल तब उठा जब भोपाल की सर्द रात में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद सड़कों पर निकल पड़े। रैन बसेरों का निरीक्षण किया, लोगों से मिले, चाय पिलाई, कंबल बांटे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कड़ाके की ठंड में जब लोग रैन बसेरों में ठिठुर रहे थे, तब मुख्यमंत्री खुद रात में हाल जानने निकल पड़े। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देर रात रैन बसेरों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी बेसहारा, गरीब या फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति खुले में न सोए और सभी को तुरंत रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाए। मुख्यमंत्री ने खुद लोगों को चाय पिलाई, कंबल बांटे और उनका हालचाल जाना। इसके बाद उन्होंने प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। जो खुले में भाई बहन है, इनको कंबल दे करके उनकी कठिनाई और मदद करने का प्रयास किया है। और रेन बसेरा जो नगर निगम के द्वारा संचालित, इनमें सारी व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए यहाँ आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सरकार के प्रबंधनों के माध्यम से, और केवल सरकार ने, समाज भी इस तरह की जागृति लाई, कई सामाजिक संगठन भी लगे हैं। हम सब मिल करके एक दूसरे के काम आए। कष्ट में, खास करके शीतकालीन समय में, हम खासकर गरीब परिवार की अपाहिज, लावारिस या ऐसे जरूरतमंद जिनको इन सब बातों की आवश्यकता है, हम सब उनका ध्यान रखें, यही मानवता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मकर संक्रांति के आसपास तक ये समय चलने वाला है, शीत लहर चल रही है, इसलिए मैं प्रशासन के लोगों से भी कहूँगा कि अगर कोई खुले में है तो उसको छाया वाले स्थान पर पहुँचाए और सब प्रकार के प्रबंधन चाक चौबंद करें। मैंने कलेक्टरों को भी निर्देश जारी करे। उत्तर भारत की बर्फबारी अब मालवा में असर दिखा रही है। घना कोहरा, ठंडी हवाएं और छुपा सूरज लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है। सुबह सड़कों पर दृश्यता कम रही। बढ़ती ठंड को देखते हुए 8वीं तक के स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी गई। उत्तर भारत की बर्फबारी का असर अब मालवा में साफ नजर आने लगा है। मालवा में ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिन भर सूरज बादलों में छुपा रहा और ठंडी नमी वाली हवाएं चलती रहीं। अल सुबह शहर की सड़कों पर घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को दिक्कत हुई। ठंड बढ़ने के कारण लोगों ने अलाव जलाए। हालात को देखते हुए 8वीं कक्षा तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। इलाज की उम्मीद लेकर आए बुजुर्ग की मौत ने सिस्टम को झंझोड़ दिया है। भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल के गेट पर बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया और शव घंटों तक पड़ा रहा। कांग्रेस ने इसे सरकारी अस्पतालों की लापरवाही बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच भोपाल से एक झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां इलाज की उम्मीद लेकर जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे एक बुजुर्ग की अस्पताल के मुख्य गेट पर ही मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि बुजुर्ग का शव घंटों तक खुले में पड़ा रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह घटना सरकारी अस्पतालों की संवेदनहीनता और लापरवाही को उजागर करती है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जहाँ जहाँ पर हमारे प्रदेश के जो है नेता लोग मंत्रीगण जाते हैं, वहीं वहीं दुर्घटनाएं हो रही हैं, अकाल मौतें हो रही हैं। क्या ठंड से बचाव का, अलाव जलाने का और जो है रैन बसेरों में जो है सोने की व्यवस्था करने का काम सरकार का नहीं है? प्रचार तो करती, खुद अपनी पीठ ठोकती रहती है और गुदगुदाती रहती है, लेकिन जब जो है रिजल्ट आता है तो उसमें मौतें सामने हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खोजे जाने चाहिए कि वो गरीब आदमी कौन था, उसके अगर कोई परिजन है तो उनकी सहायता की जाए, और जो अधिकारी अस्पताल कैंपस के अंदर जो देखते रहे उसको जो है अकड़ के मरते हुए, उन अधिकारियों पर, वहाँ के जो है अस्पताल प्रबंधन पर इसकी कार्रवाई होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बिल्कुल है, ये तो सीएमएचओ की जिम्मेवारी है कि वो देखे उसके कैंपस के अंदर कौन लोग इस तरह से हैं, अगर वो है तो उनकी व्यवस्था करे, व्यवस्था नहीं करे तो नगर पालिका निगम से व्यवस्था कराए। उनकी नगर निगम की ड्यूटी है अलाव जलाने की जगह जगह। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में 6 से 8 जनवरी तक तिल चतुर्थ महोत्सव होगा। ध्वजारोहण के साथ 1.25 लाख तिल के लड्डू बांटे जाएंगे। लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। आस्था, इतिहास और परंपरा। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में एक बार फिर भक्ति का महोत्सव सजने जा रहा है। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में 6 से 8 जनवरी तक तिल चतुर्थ महोत्सव आयोजित होगा। 6 जनवरी को कलेक्टर शिवम वर्मा ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद 1.25 लाख तिल के लड्डुओं का वितरण किया जाएगा। पुजारी पंडित उदित भट्ट ने बताया कि इसी दिन देवी अहिल्याबाई होलकर ने गणेश जी की पुनः स्थापना कराई थी। महोत्सव में लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। तिल चतुर्थी महोत्सव दिनांक 6 तारीख से 8 जनवरी तक है खजराना गणेश मंदिर में। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान श्री गणेश का मोतियों का श्रृंगार और हीरे से श्रृंगार किया जाएगा। भगवान को स्वर्ण जड़ित मुकुट चढ़ाया जाएगा, फूलों के श्रृंगार बनेंगे और फूलों का बंगला बनेगा। उसके पश्चात 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग भगवान श्री गणेश को अर्पित किया जाएगा। सुबह 10 बजे जिला अध्यक्ष श्री कलेक्टर साहब शिवम वर्मा जी के द्वारा ध्वज पूजन होगा। उसके पश्चात तिल चतुर्थी मेले का शुभारंभ किया जाएगा और सभी भक्तों को भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद मिले, यही शुभकामना है। कितने भक्त आने की संभावना और दर्शन की क्या व्यवस्था रहेगी? करीब पहले दिन 3 से 4 लाख लोगों का आने का यहाँ पे संभावना है। उसी के हिसाब से महाकाल की तर्ज पे यहाँ पे फुट स्टेप्स बनाए गए हैं, जिससे भक्तों को आसानी से दर्शन हो पाए। हर व्यक्ति को 10 से 15 मिनट में दर्शन करवाने की व्यवस्था यहाँ पर प्रबंध समिति द्वारा की गई है और सबको अच्छे से दर्शन हो इसकी और सबकी सुरक्षा अच्छे से हो जाए, इसका भी ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। हमारे माध्यम से इंदौर की जनता को क्या कहेंगे आप? भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता और इंदौर की जनता और देश की जनता को हमेशा मिलता रहे, यही चाहूँगा। आपका नाम? पुजारी उदित भट्ट, खजराना गणेश मंदिर। भोपाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुख्यात बदमाश अरशद उर्फ बब्बा को तलवार के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर हत्या के प्रयास समेत 37 गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस उसके नेटवर्क की जांच में जुटी है। भोपाल में बड़ा सफाया। कुख्यात बदमाश अरशद उर्फ बब्बा अब पुलिस की पकड़ में है। टीला जमालपुरा थाना पुलिस ने देर रात कांग्रेस नगर में नाले के पास उसे तलवार के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अरशद पर हत्या के प्रयास, मारपीट, जुआ संचालन और एनएसए समेत 37 गंभीर मामले दर्ज हैं। टीला जमालपुरा पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई शहर में अपराध और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की लगातार कोशिश का हिस्सा है। पुलिस आरोपी के नेटवर्क की भी जांच कर रही है। भोपाल शहर के पुलिस आयुक्त महोदय श्री हरिराम चरण मिश्र सर एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अवधेश गोस्वामी सर द्वारा लगातार अवैध गतिविधि करने वाले व्यक्तियों, गुंडा बदमाशों पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में पुलिस उपायुक्त जोन 3 श्री अभिनव चौकसे सर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 3
श्रीमती शालिनी दीक्षित मैम एवं एसीपी महोदय शाहजहानाबाद अनिल वाजपेयी के मार्गदर्शन में टीला जमालपुरा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 3-4 जनवरी की दरमियानी रात सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात बदमाश अरशद उर्फ बब्बा थाना क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और टीम बनाकर दबिश दी गई। आरोपी अरशद को हथियार तलवार के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। क्या जिला बदर भी था ये जो बताया जा रहा है? आरोपी पूर्व में जिला बदर आदेश पारित हुआ था आरोपी के विरुद्ध में, जो प्रभावी है। इस कारण से आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई की गई है। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कितने आपराधिक रिकॉर्ड हैं? भोपाल शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में आरोपी अरशद उर्फ बब्बा के करीब 37 आपराधिक रिकॉर्ड हैं और थाना टीला जमालपुर पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ऐसे बदमाशों गुंडों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।